सादर जय श्री कृष्ण। आहा भक्त बिंदु, आज का बड़ा दिव्य और मनोहारी आज का विषय है कि विवेकी व्यक्ति की पहचान कैसे हो, या विवेकी व्यक्ति का पहचान करने का सही मायने क्या है, उनका सही तर्क क्या है। विवेकी व्यक्ति वो नहीं है जो बुद्धि का प्रयोग करता है। किसी चीज के विद्वान व्यक्ति को कभी भी विवेकी नहीं कहते। विवेकी वो है जो अपने इस मानव तन के द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर ले, वास्तव में वही विवेकी है। किसी चीज के बारे में रहस्य को जानना, ज्ञान को जानना, वेद या वेदांत को जानना अलग विषय है, लेकिन सही समय पर सही कृत्य करके और अपने जीवन का उद्धार कर लेना, यह सबसे बड़ी विवेकी व्यक्ति की पहचान है। हे भक्त वृंदो, आज का बड़ा ही एक दिव्य अनुभव काम करता है। एक आपने भागवत कथा के माध्यम से अनेकों बार श्रवण किया गजेंद्र मोक्ष की दिव्य कथा को। गजेंद्र मोक्ष, एक गजराज, एक हाथी जब तक अपने परिवार में रहा बड़ा मदमस्त, बड़े जीवन में आनंद है उसके, विचार नहीं किया उसने कभी कुछ भी। लेकिन एक समय जब वह हाथी अपने परिवार सहित वन का भ्रमण करने निकला और मार्ग में जब उसे प्यास लगी कि गजराज को प्यास लगी वन में, तब पीवन नीर सरोवर आयो, गजराज ने पाम धर्यो जल भीतर, तो ग्राह ने आके फंद लगायो। गजराज ने जोर अटूट किए, आहा, गजराज ने जोर अटूट किए, पर ग्राह के जोर को पार न पायो, कहे शिव रंक तब हार गयो, तो श्री कृष्ण ने आके फंद लगायो। आहा भक्त वृंदो, जब वह गजराज वन में भ्रमण करने जाता है, अभी तो मदमस्त है, कभी विचार किया नहीं, अहंकार में है, क्योंकि 10,000 हाथियों का बल है। कभी ऊंच नीच को पहचाना नहीं, कभी किसी को सम्मान की दृष्टि से देखा नहीं, अपने आप में ही बड़ा विवेकी बनता है, बड़ा समझदार बनता है। लेकिन आज जैसे ही उस सरोवर के अंदर पानी पीने के लिए अपने पैर रखे, तो तुरंत एक ग्राह ने आकर उसका पैर पकड़ लिया, और यहीं से विवेक का परिचय प्रारंभ होता है। उसने अपने 100 पत्नियों को बुलाया, 1000 पुत्रों को बुलाया, सबने सूड़ में सूड़ फंसा करके अपने परिवार के मुखिया उस गजराज के प्राणों की रक्षा तो करना चाहा, लेकिन जब कर ना सके तो एक एक करके सब छोड़ गए। वास्तव में ये संसार भी ऐसा ही है। इस संसार में जब हमारे पास धन है, वैभव है, मान है, सम्मान है, ये समाज हमारा है, लेकिन जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो ये समाज, ये परिवार, ये पत्नी, ये पुत्र और ये पारिवारिक जन एक एक करके हमारा साथ छोड़ जाते हैं। लेकिन उस गजराज ने प्राण संकट में है एक विवेक का काम कर दिया, अपने विवेक का प्रयोग कर दिया। उस गजराज को हाथ नहीं है, उस गजराज ने अपनी सूंड को ही अपना हाथ बनाया और अपने मन रूपी कमल को कमल का फूल बनाया, अपने सूंड रूपी हाथ में मन रूपी कमल को लेकर के और गोविंद को पुकारा कि दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। और मेरे प्रभु ने उसकी आत्मा के पुष्प को ही फूल समझ के अपने चरणों में स्वीकार कर लिया, और ऐसा स्वीकार किया कि गजराज को प्यास लगी वन में, तो पीवन नीर सरोवर आयो, गजराज को प्यास लगी वन में, आहा, जो पानी पीने के लिए सरोवर पर आया, गजराज ने पाम धर्यो जल भीतर, तो ग्राह ने आके फंद लगायो, मगरमच्छ ने आकर के उसका पैर पकड़ लिया। गजराज ने जोर अटूट किए, बहुत ताकत लगाई, अहंकार था, मेरे अंदर ताकत है। गजराज ने जोर अटूट किए, पर ग्राह के जोर को पारे न पायो, लेकिन वह उस मगरमच्छ को हरा ना सका, अपना पैर छुड़ा ना सका, तो अंत में ठाकुर जी को पुकारा,
कहे शिव रंक तब हार गयो, तो श्री कृष्ण ने आके फंद छुड़ायो। तुरंत मेरे प्रभु चले आए और चक्र सुदर्शन से ग्राह के शीश को काट दिया और उस गजराज के प्राणों की रक्षा करी है। हे वैष्णवों, वास्तव में वो गजराज कौन है आप समझ के देखिए। वेदांत में मनुष्य को ही हाथी कहकर के संबोधित किया है। कैसे? एक हाथी, अब विचार करना, एक विशाल काया वाला हाथी, उसे 5-5 महावत जमुना जी की मध्य धारा में ले जाते हैं और 5-5 महावत जमुना जी की मध्य धारा में ले जाकर के 5-5 घंटे तक मेहनत करके उसे रगड़ के साफ सुथरा और निर्मल करते हैं। और 5 घंटे में शुद्ध हुआ वह हाथी जैसे ही जमुना जी के किनारे पर आता है, तो जमुना जी के किनारे पर आकर अपनी सूंड में धूल मिट्टी भर के अपने शरीर को 5 मिनट में अशुद्ध कर लेता है। आप समझिएगा हे वैष्णवों, जिस प्रकार 5 घंटे की महा स्नान के बाद वह गजराज शुद्ध हुआ और 5 मिनट में दोबारा से अशुद्ध हो गया, उसी प्रकार हम मनुष्य भी हाथी हैं। जब तक सत्संग रूपी जमुना जी के मध्य धारा में बैठे हैं बड़ा ज्ञान होता है, लेकिन जैसे ही सत्संग रूपी जमुना जी की मध्य धारा से निकलकर और संसार के किनारे पर आते हैं, काम वासना रूपी मोह माया की मिट्टी अपने ऊपर डाल करके और तुरंत अपवित्र और दूषित हो जाते हैं। आहा, हे वैष्णवों, विवेकी व्यक्ति वो है, विवेक का परिचय ये है, विवेकी व्यक्ति उसे कहते हैं जो इस मानव तन को पाकर के केवल लौकिकता, केवल संसार की लौकिक वासनाओं में अपने आप को ना फंसाए, अपितु कुछ समय हरिनाम संकीर्तन के लिए भी निकाले, भगवान के नाम का कीर्तन अपने जीवन में धारण करे। क्योंकि विवेक का यही परिचय है कि जो हम सत्संग करते हैं और वास्तव में सत्य का संग, सत्संग ही हमें इस भव सागर से पार उतार करके और किशोरी राधा रानी के दिव्य चरणों का आश्रय प्रदान कर देता है। और वह आश्रय जिस जीव को प्राप्त होता है वही विवेकी है। आहा, आज बड़ा सुंदर, अलौकिक और अनिर्वचनीय भाव रहा। आप समझिएगा, ऐशाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जो लोग वेद नहीं पढ़ते, विद्या नहीं पढ़ते, माता पिता की सेवा नहीं करते, गुरु ब्राह्मण और गौ माता की सेवा नहीं करते, वो लोग ऐसे हैं जैसे संसार में एक मृग जन्म लेता है, पेट भरने के लिए जंगल में भ्रमण करता है, पेट भर जाने पर अपनी गुफा में आकर के विश्राम करता है। वैसे ही हम मनुष्य हैं कि जब तक पेट नहीं भरता हम संसार में कमाने के लिए भागते हैं इधर उधर, और जैसे ही हमने कमाई कर ली, अपने घर में, घर रूपी नाद में आकर अपने आप को छुपा लेते हैं। और वो व्यक्ति जो भगवान का भजन नहीं कर पाते, वो लोग ऐसे हैं जैसे मानो इस धरती के ऊपर कोई मृग ने जन्म लिया, जंगली जानवर ने जन्म लिया और पेट की पूर्ति के लिए संसार में आया, पेट भर गया और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। क्यों मर गया मानव को पता ना लगा, क्यों जन्म लिया वह जान ना पाया। वास्तव में अपने इस पंच भौतिक शरीर के द्वारा अपना उद्धार कर लेना, भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति को प्राप्त करना ही वह विवेकी व्यक्ति की पहचान है। अनुमान है आप भी अपने जीवन में सत्संग धारण करेंगे। अनुमान है कि आप भी भगवान की दिव्य भक्ति को अपने जीवन में धारण करेंगे, ताकि हम भी और आप भी विवेकी व्यक्ति बन पाएं। और विवेक का परिचय केवल इतना है, अपनी कार्य की सिद्धि करना ही विवेकपूर्ण कार्य नहीं है, बल्कि अपने उद्धार कर लेना, भगवान की भक्ति प्राप्त करना, परोपकार के लिए जीवन जीना, यही विवेकी व्यक्ति का संपुटित और परिपूर्ण परिचय है। आप सभी वैष्णवों को सादर जय श्री कृष्ण।